हेलो दोस्तों, मैं यतेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने एजुकेशन सेंटर पर, जहां पर हम यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ये हमारा क्लास 8 है। हम पहले भी 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। इसमें हम मोस्टली पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन में आज जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं वो क्वेश्चन है पार्टनरशिप से रिलेटेड। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेटा यहाँ से। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई 2021 में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि रधिन, सती और रधिन 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया। ठीक है, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। देखो, पैसा वापस कौन ले रहा है ये ध्यान रखना है। सती अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में, पूरी साल का समय लग रहा है, 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में है। 12 महीने के अंत में लाभ जो है वो 7:10 के अनुपात में है। सती और रधिन के बीच साझा किया गया था। तो रधिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया? ये हमारे पास प्रश्न है बेटा, ये हमारे पास प्रश्न है। ठीक है ना, ये हमारे पास प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम करेंगे कैसे, देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बता दूं जो मैं सबसे ज्यादा अप्लाई करूंगा इन क्वेश्चंस के अंदर में। वो बेसिक बता देता हूं कि वो बेसिक क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, C/T = P। सी का मतलब है बेटा कैपिटल। सी का मतलब क्या है? कैपिटल। टी का मतलब क्या है बेटा? टाइम। और पी का मतलब क्या है बेटा? प्रॉफिट है। ये आपको याद रखना है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप प्रॉफिट अपॉन कैपिटल कर दो, और अगर आपको कैपिटल निकालना है तो आप प्रॉफिट अपॉन टाइम कर दो। इन्हीं फॉर्मूले से आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दोगे। बस ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए कि पूंजी अगर समय समान है तो जिस रेशियो में पूंजी लगेगा उसी रेशियो में लाभ बटेगा। अगर और बेसिक समझना है कि भाई और चीजें कैसे होंगी, तो उसके लिए आपको जो रेगुलर क्लासेस है वो लेने होंगे। मैं तो आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि आप कम समय में कैसे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं, कितनी जल्दी आप प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हमें यहाँ बोला गया है कि इन्होंने कैपिटल को किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, इन्होंने किया है 6:5 के अनुपात में, और 12 महीने बाद जो लाभ मिल रहा है वो 7:10 में मिल रहा है। तो आपको लाभ पता है और आपको कैपिटल पता है, तो आप टाइम देखिए। क्या देखिए? टाइम। आपको लाभ दे रखा है 7 और यहां दे रखा है 10। इसका टाइम कितना है? 6। और इसका टाइम कितना है? 5। तो आपने ये कर दिया। अब आपने ये जो रेशियो आएगा, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल किया है, तो ये आएगा आपके पास टाइम का रेशियो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 7:12। क्या आ जाएगा? 7:12। अब देखो ध्यान से, पहले सती है। पहले कौन है? सती। फिर है रधिन। तो सती ने कितने महीने पैसे लगाया? सती ने महीने पैसा लगाया कितने के बेटा? 7 के लिए। और रधिन का कितने महीने के लिए लगाया? रधिन का लगाया बेटा 12 महीने के लिए। ठीक है ना। वो कहता है बीच में कौन चला गया, लेकिन कुछ महीने बाद सती ने अपना पैसा वापस निकाल लिया। भाई रधिन ने तो नहीं निकाला था। रधिन का अगर 12 महीने के लिए है और सती का 7 महीने के लिए है, तो इसका मतलब सती ने 5 महीने काम नहीं किया, 5 महीने पैसा नहीं लगाया। तो सती ने कितने महीने पैसा नहीं लगाया? 5 महीने पैसा नहीं लगाया। इन दोनों के अंतर से आप आंसर को दे सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? बी। और अगर आप इसी में कैपिटल इनटू टाइम जो मेन फॉर्मूला है वो लगा के करोगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है? प्रॉफिट को किससे डिवाइड करना है? कैपिटल से। और खुद पर खुद क्वेश्चन बता देगा। भाई ये 12 महीने लगा रहा है, ये 7 महीने, इसका मतलब कितने महीने पैसे नहीं लगा? 5 महीने पैसे नहीं लगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिताली और जुल्लन। ठीक है, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। हमने प्रयास किया है कि हर टाइप के क्वेश्चंस को हम लेके चलें। मिताली और जुल्लन ने 336 और 231 रुपए एक कारोबार में निवेश किए। कितना कितना किया है बेटा? 336 किया है। ठीक है, मिताली और जुल्लन ने 336 किया है, 336 किया है और 231 किया है बेटा। 336 और 231, 336 और 231 किया है। ठीक है, चलो इस बार हमारा जो हाइलाइटर है हमसे गलत हो गया। ठीक है, तो भैया हम आते हैं अपने वाले पे। 336 और 231। ठीक है, निवेश किया, परंतु मिताली कुछ महीने बाद पैसे वापस निकाल लिया। मिताली ने कुछ महीने बाद निकाल लिया।
12 महीनों के समापन पर मिताली और जुल्लन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 होने पर, किस होने पर? 2:3 होने पर मिताली ने कितने महीने के बाद पैसा निकाल लिया होगा? उसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा, उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप किसका रेशियो पकड़ोगे? प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया गया है? 2 और 3। और नाम पकड़ लो। नाम ये कौन है? मिताली। और ये कौन है? झूलन। आपने क्रिकेट में नाम सुने होंगे, मिताली और झूलन है। तो 2:3 है। अब मिताली कितना पैसा लगा रही है? 336। तो इसे डिवाइड करो कितने से? 336 से। और झूलन कितना लगा रही है? 231। तो इसे 231 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अभी क्लियर पता चल रहा है कि ये 2 से कटेगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 2 इंटू 231 और ये आ गया 3 इंटू 336। ये टाइम का रेशियो रहेगा। ये किसका रेशियो रहेगा? टाइम का। अब काटिए जितना काट सकते हो। 2 से हमने इसे काटा बेटा, 2 से हमने इसे काटा कितनी बार? 2 1 कम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। 2 से ये तो कटेगा ही नहीं 2 से। ठीक है, 231 था ये कितना था? 231 था, लेकिन 3 से कट जाएगा। 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब बेटा 7 से ये कट रहा है 11 बार, और 7 से ये कितनी बार कट रहा है? 24 बार। तो आपके पास रेशियो आ गया 11:24। अगर झूलन 24 महीने लगाएगी तो ये 11 महीने, लेकिन झूलन ने कितने महीने लगाया है? 12। इसका आधा, तो 11 का आधा कितना हो जाएगा? 5.5। तो ये कहता है मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा निकाल लिया होगा। तो मिताली का जो पैसा लगा वो 5.5 महीने के लिए लगा। इसका मतलब उसने कितने महीने के बाद निकाल लिया होगा? 5.5 महीने के बाद निकाल लिया होगा। 5.5 महीने के बाद क्या होगा? निकाल लिया होगा बेटा। क्लियर है? नोट करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? कहता है गिरी ने 35,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया। गिरी ने कितना पैसा लगाया बेटा? 35,000। गिरी ने 35,000 रुपए लगाया, शुरू किया, और बाद में 60,000 के साथ गणेश उससे जुड़ गया। गणेश बाद में जुड़ा है, पहले कौन शुरू कर रहा है? गिरी। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर बराबर वितरित किया गया हो तो गणेश इस व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा? बेटा देखो, वही क्वेश्चन उसी तरीके का, और उतनी ही आसानी से हम प्रश्न का आंसर देंगे। जो लाभ है गिरी के, जो लाभ है गिरी के और गणेश के बीच में, वो बराबर बराबर बट रहा है। जो लाभ है गिरी के और गणेश के बीच में कैसा बट रहा है बेटा? बराबर बराबर। तो आपने 1:1 कर दिया बेटा। अब गिरी ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए थे? कितने पैसे लगाए थे? 35,000। और इसने कितने लगाए थे? 60,000। तो जो कट सकता है उसे काट दीजिए। ठीक है, 5 से 7 बार, 5 से 12 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा 12:7। तो ये जो आएगा आपके पास, ये टाइम का आएगा। ये किसका आएगा? टाइम का आएगा रेशियो, क्योंकि आपने प्रॉफिट अपॉन कैपिटल किया है। क्या किया है? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो ये कहता है कि गणेश इस व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा। बेटा आप ये देखो, पिछली बार तो हमें ये बताना था कि दोनों ने साथ में शुरू किया था। यहां साथ में शुरू नहीं किया गया है। यहां ये शुरुआत करता है 12 महीने, पैसा लगाता है, लेकिन कुछ समय बाद ये आता है और हमें पता चलता है कि इसका पैसा केवल 7 महीने लगा है। तो क्लियर पता चल रहा है कितने महीने बाद शुरू कर रहा है। आप बोलोगे सर 5 महीने बाद शुरू कर रहा है। अगर वो 7 महीने के लिए पैसे लगा रहा है तो कितने महीने बाद शुरू करेगा? 5 महीने बाद शुरू करेगा। वो गया तो नहीं है ना, आया लेट है। गया नहीं है, आया लेट है। लेट आया है तो कितने महीने बाद लेट आया? तो आप आंसर करोगे 5 महीने बाद लेट आया बेटा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? सिंपल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल करना है और आंसर आ जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर पेपर में आया होता और आपको ये लॉजिक पता होता तो शायद मुझे लगता है कि आप इतना समय नहीं लगाते और क्वेश्चन का आंसर कर देते। इसी तरीके का फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और भारद्वाज ने 36,000 के साथ उसमें भागीदारी की।
ठीक है, अवंतिका ने शुरू किया और भारद्वाज ने बाद में, ये याद रखना है हमें, कब, बाद में। ठीक है, तो इसमें भी वही पूछेगा कितने महीने बाद, बाद में। ठीक है ना, बाद में कितना, 36,000 के साथ भागीदारी शुरू की। वर्ष के अंत में लाभ दोनों बराबर बराबर विभाजित हुआ, तो भारद्वाज उसमें कितने महीने बाद भागीदारी की थी भारद्वाज ने। बेटा सेम क्वेश्चन है, ए फॉर अवंतिका एंड बी फॉर भारद्वाज। प्रॉफिट अपॉन क्या लेना है, कैपिटल, देन यू विल गेट टाइम। इज इट राइट? अगर प्रॉफिट अपॉन कैपिटल करोगे टाइम। अब प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर बट रहा है बेटा। इसने कितना कैपिटल लगाया, अवंतिका ने 24,000 लगाया बेटा, और भारद्वाज ने कितना लगाया है, 36,000 लगाया है। शायद आपको 12,000 का पहाड़ा आता होगा, बड़ा ही आसान होता है बेटा 12,000 का पहाड़ा। 12,000 दूनी 24,000 और 12,000 तिया 36,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या रेशियो आ जाएगा, 3:2। ठीक है, अब क्वेश्चन पे देखो, यहां कह रहा है वर्ष के अंत में। अब वर्ष में महीने कितने होते हैं बेटा, 12। अगर हम इसे 12 बनाए तो कितने से गुणा करें, अगर महीने 12 होते हैं, इसे 12 बनाए, क्योंकि अवंतिका तो शुरू से शुरू कर रही है, तो इसे 4 से। तो अगर ये 12 महीने करेगी तो भाई साहब फिर भारद्वाज का कितने महीने लगा, भारद्वाज का लगा 8 महीने पैसा। कितने महीने लगा, 8 महीने बेटा। तो कितने महीने बाद आया भारद्वाज, भारद्वाज आए 4 महीने बाद। कितने महीने बाद, 4 महीने बाद आए भाई। ठीक है, ठीक है, भारद्वाज कितने महीने बाद आए, 4 महीने बाद। क्लियर है? उसी तरीके का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अविनाश और भुवनेश ने 8:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। बेटा किस अनुपात में पैसा लगाया अविनाश और भुवनेश ने, 8:5 के अनुपात में आरंभ किया। राकेश 6 माह बाद भुवनेश की समान राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया, राकेश जुड़ गया। ठीक है, तो वर्ष के अंत में अविनाश, भुवनेश और राकेश के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए वर्ष के अंत में। ठीक है ना, तो आप देखिए बेटा क्वेश्चन को, पहले अविनाश है, फिर कौन है, भुवनेश है, फिर कौन है, राकेश है। तो अविनाश ने 8 रुपए लगाए और कार्य शुरू किया, तो वर्ष के पूरे 12 महीने तक इसका पैसा लगा। फिर उसके बाद भुवनेश ने 5 लगाया और वर्ष के पूरे 12 महीने तक लगा। राकेश 6 माह बाद आया और उसने भुवनेश के समान राशि, भुवनेश ने कितनी राशि लगाई है, 5, तो इसकी राशि कितने महीने के लिए लगी बेटा, 6 महीने के लिए। इसका रेशियो निकालना है बेटा, 6 से इसे काटो, 6 से इसे 2 बार और 6 से इसे 2 बार, तो ये आ गया 16, ये आ गया 10 और ये आ गया 5। तो आप देखिए 16, 10, 5 कहां आ रहा है, आप बोलोगे सर बी में आ रहा है, तो बी आंसर होगा। ठीक है, बड़े आसानी से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, बड़ी समझदारी से क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है भुवनेश के समान और भुवनेश की कैपिटल 5 है, भुवनेश की कैपिटल कितनी है, 5 है। तो इस तरीके का अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आसानी से आंसर कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको वही कैपिटल तो मानना है, जरूरी नहीं है कि आप एक्स से मल्टीप्लाई चीजें करें, क्योंकि फाइनली पार्टनरशिप बनता रेशियो से है। तो अगर रेशियो में कोई चीज है तो उसमें एक्स जो कॉमन होगा वो भी कट जाएगा भाई। इसी तरीके का आपका क्वेश्चन फिर पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, मनोज और नवीन ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। ठीक है, शेखर सिकर शेखर 6 माह बाद नवीन के समान राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। एक वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। ठीक है, मनोज, नवीन और कौन है हमारे पास, शेखर के बीच में। तो बेटा हमने सबसे पहले कौन ले लिया, मनोज। हमने सबसे पहले कौन ले लिया, मनोज, फिर कौन ले लिया, नवीन, और फिर कौन ले लिया, शेखर। मनोज ने 5 कैपिटल लगाया पूरे 12 के लिए, नवीन ने 6 कैपिटल लगाया पूरे 12 के लिए। अब देखो शेखर आ रहा है और वो किसके बराबर लगा रहा है, नवीन के बराबर। नवीन की कैपिटल कितनी है, 6, कितने महीने बाद आ रहा है, 6 महीने बाद आ रहा है। ठीक है, अब इस 6 को हटाइए, इस 6 को हटाइए और इस 6 से 2 बार काटिए, ये आ गया 10, ये आ गया 12, ये आ गया 6, फिर 2 से काटिए, 5, 6, 3। अब आप आंसर देखिए, 5, 6, 3 कहां पड़ रहा है, आप बोलेंगे बी में, तो आपका बी आंसर आ जाएगा बेटा। 5, 6, 3 कहां पड़ रहा है, बी में,
तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अभी? 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे? अजय और भास्कर ने 3:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार आरंभ किया। चांद 6 महीने बाद भास्कर के बराबर, ठीक है, फिर देखो वही चांद 6 महीने बाद, चांद है ये, भास्कर के बराबर राशि देकर उनके साथ शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में अजय, भास्कर और चांद के बीच अनुपात लाभ वितरित किया जाना चाहिए। तो बेटा आपने लिखा A4 अजय, B4 भास्कर और C4 चांद। इसने 3 लगाया पूरे 12 के लिए, इसने 5 लगाया पूरे 12 के लिए। अब चांद देखो किसके बराबर राशि लगा रहा है? भास्कर के, और भास्कर की 5 है, और कितने महीने बाद बच्चे? 6 महीने बाद। तो 6 से आप इसे काटें, इसे 2 बार और इसे 2 बार, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5। 6, 10, 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन है बेटा। हम कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम? 7 क्वेश्चन हम बेटा कर चुके हैं। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आसान है, सिर्फ वही लगाना है, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्या लगाना है? कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देख दोस्तों, कैसे लग रहे हैं आपको प्रश्नों के सॉल्यूशन? अगर आपको प्रश्नों के सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो देखो वैल्यूएबल कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको क्या चाहिए क्लास के अंदर में, किस तरीके की चीजों की मैराथन चाहिए, कौन से चैप्टर्स की मैराथन चाहिए, कौन से क्वेश्चंस की मैराथन चाहिए, ये भी बताएं। बेटा कहीं ना कहीं आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप अगर फीडबैक देंगे, आप कमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और उसी तरीके से हम और आगे भी मेहनत करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई किसी व्यवसाय में क्रमशः 5200 और 6200 रुपए का निवेश करते हैं। बेटा 5200 का और 6200 का निवेश कर रहे हैं एक्स और वाई। यदि 6 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता है, बेटा ये विड्रॉ या डिपॉजिट वाला क्वेश्चन हो गया, तो एक्स और वाई उस वर्ष के लाभ को किस अनुपात में विभाजित करना चाहिए? एक्स और वाई को उस वर्ष के लाभ को किस अनुपात में विभाजित करना चाहिए? ठीक है, तो देखो एक्स और वाई ने व्यवसाय को शुरू किया है 5200 और 6200 रुपए का निवेश करके। तो इसने 5200 रुपए लगाए एक्स ने बेटा, ठीक है, और वाई ने कितने लगाए? 6200 लगाए। लेकिन 6 महीने बाद, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक तो यही रहेगा। इसने अपना पैसा क्या कर दिया? डबल कर दिया। 6 महीने के बाद एक्स ने अपनी पूंजी को 2 गुना कर दिया। अगर 52 का डबल करोगे तो 10,400 आ जाएगा। ठीक है, अब वर्ष के लास्ट में बोल रहा है तो यहाँ 12 महीने रहेंगे। सबसे पहले तो बेटा इन सब में से 2-2 जीरो हटा दो, क्योंकि ये हट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर अब 6-6 को हटा दो बेटा, 6-6 ये 2 बार। अब बेटा ये कितना आया? 104 और 52 कितना हुआ? 156। ठीक है, और 62 दूनी कितना होता है? 124। 6 5 11 और 1 12 और 4 2 6 और 1 7, ये तो कट नहीं रहा है। ठीक है, तो 4 से तो कट ही सकते हैं। 4 से आपने इसे काटा, कितनी बार कटा? 39 बार। और 4 से इसे काटा, कितनी बार कटा? 31 बार। इसका मतलब 1 साल बाद जो वो पैसा बांटेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे? 39 रेशियो में बांटेंगे। बेटा समझ में आ रहा है हम किस तरीके से क्वेश्चन को उठा रहे हैं? अगर इसी क्वेश्चन को आप गुणा करके करोगे बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। जो चीज कॉमन है उसको हटा देते हम रेशियो में, तो हमने हटा दिया और हटा के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लिया,
और हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, बी आंसर आ गया 39:31। ठीक है, आपको ये आंसर कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 और 1400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिलेंगे? बेटा लाभ कितने का है? 675 का। कुछ भी नहीं करना है, समय समान है। समय कैसा है बेटा? समय समान है। ठीक है, अगर समय समान होता है तो कैपिटल का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। अब आपके पास एक कपिल है, एक अवतार है। कपिल 1300 रुपए लगाता है, अवतार 1400, तो रेशियो आ गया 13-14 का। अब 13 और 14 कितना होता है बेटा? 27 होता है। और 27 की वैल्यू कितने के बराबर है? 675 के बराबर है। 675 के बराबर है। तो आप देखो 27 से कितनी बार कटेगा ये? ठीक है, और कपिल का लाभ पूछ रहा है। ठीक है, किसका लाभ पूछ रहा है? कपिल का। तो 27 से कटना चाहिए बेटा। ठीक है, तो 27 से भाग देते हैं तो ओके, 25 दूनी 50, 25 बार कटना चाहिए। 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50, तो आपके पास 25 बार कट गए। हमें किसका हिस्सा पूछा है उसने? कपिल का। 13 को 25 से गुणा कर दो, आपको कपिल का हिस्सा मिल जाएगा। 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6 और 13 दूनी 26 और 6 कितना हो गया? 32। 325 रुपया हो गए बेटा इसमें कपिल के। कितने हो गए? 325। तो आपके पास बी आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने ये रेशियो ले लिया, और क्योंकि हमने बोला है कि समय समान है तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही किसका होगा? प्रॉफिट का। आपने कैपिटल के रेशियो में पैसे को बांट दिया बेटा। ठीक है, कैपिटल के रेशियो में पैसे को बांट दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार है। एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार है। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिला और बॉब को लाभ का 1/4 भाग मिला। चार्ली को शेष मिला जो कि 5,000 है। एलिस को कितना लाभ मिला बेटा? देखो यहाँ 1/4 है और यहाँ 1/3 है। तो हमने क्या किया बेटा? हमने टोटल लाभ, जो टोटल प्रॉफिट है वो 12 मान लिया। हमने टोटल प्रॉफिट कितना मान लिया? 12, जो 4 और 3 से कट जाए। अब हमारे पास 3 लोग हैं, एलिस है, बॉबी है और चार्ल है। आप देख रहे हो हर बार नाम ऐसे रख रहा है जो हम एबीसी रख सकें। तो कहता है कि एक वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 हिस्सा मिलता है, तो 12 का 1/3 कितना होगा? 4, तो ये ले गया बेटा। जबकि बॉब को लाभ का 1/4 हिस्सा मिलता है, तो 12 का 1/4 कितना होगा? 3। अब तीनों का कुल मिलाकर 12 है, तो 12 है 4 3 7, ये आ गया 5 के। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? चार्ली को शेष मिला जो कि 5,000 है। अगर 5 बराबर 5,000 के है बेटा, तो 1 बराबर 1,000 के होगा। तो एलिस को कितना मिला? तो 4 बराबर कितने के होगा? 4,000 को होगा। इसका मतलब एलिस को कितना मिला बेटा? 4,000 मिला। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। 2017 में क्वेश्चन आया है बेटा। कब आया है? 2017 में। क्लियर है? आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें बेटा कैसा है। आपको आंसर अगर सही लगते हैं, आपको मेथड समझ में आ रहा है तो जरूर बताएं बेटा। ये भी इसी तरीके का है। ठीक है, मनो, नरेश और गणेश। बेटा 3 लोग हैं हमारे पास। कौन कौन है? मनो, नरेश और गणेश। ये 3 लोग हैं, मनो, नरेश और गणेश। ठीक है, साझेदारी शुरू करते हैं। मनो पूरी पूंजी का 1/3 का योगदान करता है, जो भी पूरी पूंजी है। जबकि नरेश उतना ही योगदान करता है जितना कि मनो और गणेश मिलकर योगदान करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है बेटा। उतना ही योगदान करता है जितना कि मनो और गणेश दोनों मिलकर करते हैं। बेटा अब आप देखो, 1/3 तो मैंने टोटल प्रॉफिट मान लिया 6। 3 भी मान सकता हूं। 3 में इसलिए नहीं मान रहा कहीं बीच में कोई डेसिमल ना आ जाए, तो मैंने क्या मान लिया? 6। मनो को 1/3 मिलता है तो कितना मिला? 2। अब वो कहता है नरेश को उतना मिलता है,
उतना योगदान करता है जितना कि मनु और गणेश मिलकर करते हैं। तो अगर मैंने 6 मान लिया तो 6 को 2 भागों में बांट दिया, आधा आधा। तो आधा किसने किया बेटा? नरेश ने। अगर नरेश ने आधा किया और इन दोनों के मिलके बराबर किया तो फिर गणेश ने कितना किया? 1 किया बेटा। अब आपसे कहता है जितना मनु और गणेश ने मिलकर योगदान किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 99,000 है बेटा, 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। अगर 6 बराबर 99,000 के है बेटा, 6 बराबर कितने के हैं? 99,000 के हैं। तो पूछ रहा है गणेश को कितना प्राप्त होगा। तो गणेश को तो 1 पॉइंट प्राप्त होगा, तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल दीजिए। 6 एकम 6 बचा 3, 6 छिंग 36 बचा 3, 6 पंजे 30 और 2 जीरो 16,500 मिलेगा बेटा, जो कि सी होगा। 16,500 मिलेगा जो कि क्या होगा? सी होगा बेटा, जो कि सी होगा। आसान है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा। क्लियर है? तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन टिपिकल है, उनकी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज बड़ी लग रही है, लेकिन क्वेश्चन उतने टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बड़ी मतलब एक बार लिख रहे हो और उसी में आंसर आ रहा है, तो फिर इससे ज्यादा आसान क्या होगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। एक व्यक्ति 32,500 रुपए विभाजित करके दो भिन्न योजनाओं ए और बी में 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर निवेश करता है। 2 वर्षों में साधारण ब्याज की कुल अर्जित राशि 9,175 है बेटा। कितनी है? 9,175 है। अब इसमें हमारे पास साधारण ब्याज कहां से आ गया? चलो आ गया तो आ गया, अब क्या कर सकते हैं? तो कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो योजना ए में निवेशित राशि कितनी होगी बेटा? ठीक है, अब आप देखो कुल अर्जित ब्याज कितनी है? 9175 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 9175 को बीच में रख दिया एलिगेशन की तरह और एलिगेशन लगा दिया। ए योजना में कितना है? 12.5% 1 साल का, तो फिर 2 साल का कितना हो जाएगा बेटा? 25%। अगर मैं इसका 25% निकालूं तो इसका चौथा हिस्सा आएगा, और चौथा हिस्सा कितना हो जाए इसका? 4 पंजे 20 की जीरो हासिल कितना हुआ? 2, और 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो हासिल कितना गया? 1, 4 तिया 12 और 1 13। ये 1300 आ रहा है। ठीक है, 25% निकालना है विभाजित करके 2 भागों में। ओके बेटा, ये तो 13 से तो कम आ रहा है भाई, तो ये कितना होना चाहिए? जस्ट ए मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। एक व्यक्ति 32,500 को विभाजित करके 2 योजनाओं में ए और बी में इस प्रकार से विभाजित किया। ठीक है, एक पर 12.5% और दूसरे पर 15% साधारण ब्याज निवेश करता है। एक पर 12.5% है और दूसरे पर 25%। 25% इसका चौथा हिस्सा होगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई गलत किया है बेटा। चौथा हिस्सा करो इसका, 4 अट्ठे 32। ठीक है, कितना बचा हमारे पास? 4 अट्ठे 32, 1 4 एकम 4 और ये आ गया 25, तो 8,125 आएगा। ठीक है, 8,000 कितना आएगा? 125। 4 पंजे 20 दो 4 2 10 की हासिल 4 एकम 4 1 5 4 अट्ठे 32। ठीक है, अब 15% निकालना है। इसका 10% कितना होगा? 1% ले लो, 325 है। 15 30% निकालो इसका। इसका 10% कितना हुआ बेटा? इसका 10% हुआ आपके पास 3,250। 30% कितना होगा? 30% से 3 गुना कर दो इसे, 0 75 और ये कितना आ गया? 9। अब एलिगेशन लगा दो। ठीक है, 9,750 में से 175 गया तो कितना बचा? अगर ये 25 और होता तो ये 9200 हो जाता। 550 बचा और 25 तो ये 575 बचा बेटा। ठीक है, इसमें से इसे घटा दो, कितना बचा बेटा? 5 में से 5 गया 0 और ये 7 में से 2 गया 5 और 91 में से ये गया तो ये बचा 10। 10 50 बचा। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 1625 आ रहा है और ये बराबर कितने के है? 32,500 के बेटा। इधर कर देते हैं, 1625 बराबर 32,500 के है बेटा। तो हमारा एक पॉइंट कितने के बराबर आ जाएगा बेटा? 20 के। अब हमसे पूछा कौन सा है? ए योजना वाला, तो इसमें 20 की गुणा कर दीजिए आप। 20 की गुणा करने पर आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? ये आ गया 0, 2 पंजे 10 की जीरो हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 पंजे 10 और 1 11, 11,500 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका डी होगा, जो कि आपका डी होगा। ठीक है,
तो ए द्वारा निवेशित की गई राशि कितनी आ गई? 11,500 की राशि आ गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी एक साझेदारी में शुरू करते हैं। ए पूरी पूंजी का 1/3 योगदान करता है जबकि बी उतना योगदान करता है जितना ए और सी मिलकर योगदान करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल वही है। आपने लिया ए, आपने लिया बी, आपने लिया सी। ठीक है, ए पूरी पूंजी का 1/3 तो इसको मान लो 2, पूरी पूंजी मान लो 6, और बी उतना ही योगदान देता है जितना ए और सी, तो इसका 1, इसका 3, आधा कर लेते हैं। तो हमसे कहता है यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो सी को कितना, एक हिस्से की वैल्यू बतानी है। 6 बराबर 126,000 है, तो 1 पॉइंट बराबर 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21,000 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ गया बेटा? डी आंसर आ गया। आपके पास क्या आंसर आ गया? डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन में कहता है 3 व्यक्ति 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। ठीक है, एक वर्ष बाद 5500 रुपए का निवेश करता है ए, है ना, और बी 4300 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7:5:4 के अनुपात में बदल जाता है। ठीक है, तो शुरू में ए कितना निवेश किया था? शुरू में ए कितना निवेश किया था? ठीक है, तो शुरू में मान लो ए ने 5x निवेश किया, ए ने 5x, बी ने 4x और सी ने 8x। ठीक है, एक वर्ष के बाद ए 5500 रुपए का निवेश करता है, तो ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 5500, और बी 4300 निकाल लेता है, तो ये 4x माइनस 4300, और अब निवेश का अनुपात कितना हो जाता है? 7:5, तो अनुपात 4 हो जाता है, हमने 7:5 ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आया 20x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए या फिर ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए। 7 चौक 28 और 5 25, तो 3x का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 3x का अंतर आ जाएगा, 7 से गुणा करो, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, और 7 चौक 12 और 2 कितना हुआ? 14। 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 12 और 2 14, ये आ गया। 5 से इधर गुणा करिए, 5 से 5 25, तो 27500। आपके पास 2 0, 6, 7 4 11 के हासिल 1, 2 और 1 3, ये आ जाएगा 316। ठीक है, 00 के जी। तो हमसे क्या कह रहा है वो? व्हाट वाज द एज इन्वेस्टमेंट? ओके बेटा, एक वर्ष बाद, ठीक है, एक वर्ष बाद जो है वो लगाते हैं 5500 रुपए, और वो लगाते हैं अपना कितना? बी निकाल लेता है 4300 रुपए। निवेश का अनुपात 7:5 हो जाता है। बेटा सब कुछ सही था, 7 पंजे 35x ये आ गया। ठीक है, और इसमें हमने गुणा किया तो 2 0, और 55 25 का 5 हासिल कितना गया? 2, और 55 25 और 2 75, ये आ गया। 7 से गुणा करा, 7 चौक 28x ये आ गया, और 7 0 0, 7 0 7 3 21 का 1 हासिल 2, और 7 चौक 28 और 2 कितना हुआ? 30, ये 301 आया। ठीक है ना, तो आपके पास ये आ गया 3x इज इक्वल टू 2 0 6 7 और 3 2 5। अब सही है, 3 से इसे काटा आपने कितनी बार? तो ये x बराबर 19,500 आया, और आपको कितने का वैल्यू निकालना है? 19,500। ठीक है, आपको निकालना है किसका? a का। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2, 3 नीम 27 और 3 दूनी 6, 19,200, और हमें निकालना है 5x, तो ये आ जाएगा 9600। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? बी आंसर। 96,000 आ गया आपके पास। कितना आंसर आ गया बेटा? 96,000 आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, 96,000 आंसर आ गया।
क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15वां। ठीक है, कहता है तीन दोस्त ABC 8:5:6 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। 6 माह बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। ठीक है, 6 माह बाद 11,000 रुपए के कुछ लाभ में से सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। बेटा सी द्वारा अर्जित। ठीक है, तो आप देखो तीन लोग हैं, ए, बी और सी। ए 8 पूंजी लगाता है, बी 5 लगाता है और सी 6 लगाता है। तो 6 महीने बाद सी निकालता है अपनी आधी, तो 12 महीने तक इनका पैसा तो उतना ही लगा रहा भाई। 6 महीने तक इसका रहा, इसने अपनी आधी पूंजी निकालनी, तो कितना बचा? 3 बचा बाकी के 6 महीने के लिए। ठीक है, ठीक है जी। वर्ष के अंत में बोला नहीं है लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं। तो ये आ गया 72 बेटा, ये आ गया 60 और ये 36 और 18 कितना आ गया? 54। तो 9 अट्ठे 72, 9 से तो नहीं कटना है, तो ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है? ये 6 चिंग 36 और 18 54, तो 6 से कट रहा है। 6 से 12 चिंग 72, 6 दाम 60 और 6 नीम 54। बेटा ये आ गया 22, 22 और 9 कितना हो गया? 31, 31 बराबर कितने के? 11,200 के। ठीक है, इतने के। इतने कुल लाभ में से सी का हिस्सा क्या होगा, हमें ये देखना है। ठीक है, तो तीन दोस्त हैं ABC 8:5:6 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो आधी निकाली 6 तक ये रहा, 3 बचा, 3 इंटू 6 अपनी आधी पूंजी निकल 1,12,000 रुपए के लाभ में से सी द्वारा अर्जित लाभ बताइए। तो भैया ए का तो 12 महीने के लिए रहा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 आएगा ये बेटा, 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60 और ये आ गया आपके पास ये। तो 6 से ये कटा कितनी बार? 16 बार। 6 से ये कटा 10 बार और 6 से ये कटा 9 बार। ठीक है, 26 और 9 कितना हो गया? 35। ठीक है, 35 पॉइंट बराबर कितने के हैं? 11200 के। तो 7 से 5 बार बेटा और 16 सत्ते 112, तो 16 बार और 5 से इसे काटोगे तो 1 पॉइंट की वैल्यू 320 आ गई। ठीक है, सी का हिस्सा बताना है, तो 9 पॉइंट की वैल्यू बतानी है बेटा, 9 पॉइंट। तो 320 इंटू 9, ये वाला आंसर होना चाहिए। 0, 9 दूनी 18 का 88, 9 तीन 27, 28 यूनिट डिजिट से हमने बताया था। अगर एक एक जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक एक जीरो एक्स्ट्रा है, एक एक जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो यहां पर एक जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएगा और हमारे पास आंसर बन जाएगा डी। हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा बच्चा? डी आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 16वां 16वां क्वेश्चन है हमारे पास। 16वां क्वेश्चन हमारे पास, ABC ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो ए का हिस्सा क्या होगा? बेटा ध्यान से देखो, ए, बी और सी। कहता है कि बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए। अगर इसका एक्स है तो बी का एक्स प्लस 6,000 होगा। ठीक है, आपने लिया ए, आपने लिया बी, आपने लिया सी। अगर इसका एक्स है तो इसका एक्स प्लस 6,000 होगा। ठीक है, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक लिए, तो फिर इसका होगा एक्स प्लस 8,000 होगा बेटा, एक्स प्लस 8,000 होगा। ठीक है, ठीक है। अब वो 50,000 था, 50,000 में से आप 8 और 6 14,000 जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दीजिए, बचेगा कितना? 36,000। 36,000 को 3 हिस्सों में बांट दो तो 12,000 इसका आ जाएगा बेटा, या तो आप जोड़ के कर लो, 12 6 18,000 इसका आ जाएगा बेटा, और 12 और 8 20,000 इसका आ जाएगा बेटा। ठीक है, 20,000 आ गया। इसका रेशियो ले लीजिए, इसका क्या ले लीजिए? रेशियो। ये आ गया 10, ये आ गया 9 और ये आ गया 6। ठीक है ना। अब पैसा कितना है बेटा जो बांटना है? कुल लाभ 10,000 है, कुल लाभ कितना है? 10,000।
9 6 15, 25 बराबर कितने के हैं? 10,000 के हैं। बेटा इधर कर दें या फिर यहीं कर दें दूसरे कलर से। 25 बराबर कितने के हैं? 25 बराबर 10,000 के हैं बेटा। तो एक बराबर कितने का होगा? 25 चौका 100, 400 के बराबर होगा बेटा। हमें 10 पॉइंट की वैल्यू बतानी है, तो 400 इंटू 10 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 400 इंटू 10 करने पर 4000 हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। कितना आंसर आ जाएगा? 4000। डी हमारा आंसर हो जाएगा। 4000 हमारे पास आंसर आ जाएगा और डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? जी ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। देखते रहिएगा, बने रहिएगा, है ना, भूलिएगा नहीं। पढ़ते रहिएगा बेटा, कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट देते रहिएगा। ठीक है, आपके वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। बेटा इसी तरीके से इस चैनल को अपना प्रेम देते रहिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।